मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। कल हमने स्टार्ट किया हुआ था मीडियन हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। नेक्स्ट आज हम करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में मीडियन करेंगे। और आपको पता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कैसे होती है, गिवन हमारे पास जैसे 30 to 40 है, 70 to 80 है, ये जो 2 आइटम्स दी हों कॉन्टीन्यूसली लगातार चलनी हों उनको कौन सी सीरीज़ कहते हैं, कॉन्टीन्यू सीरीज़। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, मतलब एक्स की आइटम्स गिवन्स हैं ये। और इसके साथ ही मैंने कल बताया था कि अगर मीडियन में जो है नंबर जो हमें एक्स या जो है एक्स दिया हो वो सीरियल वाइज ना हो, असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, तो सबसे पहले हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी भी लिखो जो गिवन है, ये देखो कल भी बताया था कि मीडियन में सबसे पहले हमने देखना है कि सीरियल हमारी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल बिग बिग बिग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था, जैसे 30 to 40, 70 to 80, 80 to 90 to 100, 0 to 10, 60 to 70 ऐसे आ रही है। सबसे पहले तो हमने सीरियल को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब सबसे छोटी कौन सी थी, 0 to 10 थी। पहले 0 to 10, फिर 10 से 20, उनसे बड़ी, फिर 20 से 30, फिर बिग, लगातार बड़ी से बड़ी लेते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रीअरेंज किया सीरीज़ को। और एक बात और याद रखना, अगर हम एक्स को रीअरेंज कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी को भी रीअरेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को कैसे रीअरेंज करना है, ये देखो 0 से 10 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है ना। अब ये थोड़े ना करेंगे जैसे ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है वैसे लिख देंगे, नो, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 30 के 40 के सामने कितनी थी फ्रीक्वेंसी, 9। और अगर हम यहाँ 0 से 10 के सामने 9 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन करेक्ट नहीं निकलेगा। तो और फिर हमने क्या करना है, एक्स को रीअरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी को भी रीअरेंज करना है। एक बार याद रखना, अगर हम एक्स को रीअरेंज कर रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी को भी सीधा करके लिखना पड़ेगा जो जो वैल्यू जिस चीज़ के सामने आ रही है, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो। तो अगर हमने x को सीधा किया है तो फिर फ्रीक्वेंसी को भी जो वैल्यू 40 के सामने अगर 9 है तो हमने 40 के सामने 9 ही लिखना है। अगर 70 to 80 के सामने 13 है तो हमने 13 ही लिखना है। ये नहीं करना कि 0 के 10 के सामने 9 लिख दो कि फ्रीक्वेंसी वैसे ही उतार दो, नहीं। अगर x को रीअरेंज किया तो फ्रीक्वेंसी को भी रीअरेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास x रीअरेंज करके ही दिया, असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है, तो फिर चाहे फ्रीक्वेंसी उल्टी पुल्टी है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बस x को देखना है कि x रीअरेंज है। अगर x रीअरेंज कर रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी को भी रीअरेंज करेंगे। और अगर x अरेंज करके ही गिवन है तो फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का कोई मोटिव नहीं है हमारा, ठीक है। 10 से 20 के सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 20 से 30 के सामने कितनी है, 6। 30 से 40 के सामने 9। 40 से 50 के सामने 18। 50 से 60 25। 60 से 70 20। 70 से 80 30। 80 से 90 7। 90 से 100 5, ठीक है। तो कल भी बताया था कि मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमें CF निकालना पड़ता है। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नाम से क्लियर है कि साथ में फ्रीक्वेंसी लिखा है तो ऑब्वियसली कहाँ से निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी में से। अब 3 के ऊपर कोई आइटम नहीं है, 3 का 3 आ जाएगा, 3 + 0 3। अब कम्युलेटिव का जो आया है नई वैल्यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी की सेकेंड वाली से प्लस करना है, 7। फिर कम्युलेटिव का जो आया है वैल्यू उसको फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वाली में प्लस करना है, फिर कम्युलेटिव की नेक्स्ट वाली से प्लस कर देना, फिर जो कम्युलेटिव का न्यू वाला है उससे अगली वाली से प्लस कर देना, और फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली से, फिर नेक्स्ट सॉरी 98, फिर 7 एंड 1 और कल भी बताया था कि जो कम्युलेटिव का लास्ट वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी का टोटल भी वही सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम